नमस्कार भक्तों, आप लोगों के बीच मैं कुछ ऐसी संतों के बात लेकर उपस्थित हूँ जिसके सुनने से ईश्वर भक्ति में बहुत ही सहायक और उपयोगी साबित होगी। तो संसार का नियम बड़ा विचित्र है। दिन आता है और चला जाता है, सुख मिलता है तो दुख उसे छीन ले जाता है। सब आते हैं और चले जाते हैं, न कुछ ले आते हैं न कुछ ले जाते हैं, परंतु एक क्षणिक मोह के कारण तरसते रह जाते हैं। सूर्य आया और जाने की तैयारी की, उसने अपनी किरणें समेट ली, मगर इससे सुख का अंत तो नहीं हो गया और न दुख का ही लोप हो गया। विशाल हृदय चंद्रमा ने सबको अपनाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। करुणामयी रात्रि ने निराश्रय को आश्रय देने के लिए काली चादर तान दी। तारों ने अपनी बाल क्रीड़ा से दिन की सारी स्मृतियों को भुला देना चाहा। पृथ्वी ने अपने बच्ची के लिए अपनी गोद उधार दी। हवा ने सबको थपकियां देकर सुलाना आरंभ कर दिया। मैंने भी दिन भर का काम तमाम किया। यह तेरा है और यह मेरा है, इस पर तू मैं की। इसका क्या धर्म है और मेरा क्या धर्म है, इस पर बहस की। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका हिसाब लगाया। आज तो मौज उड़ा ली, कल क्या होगा, इस पर ध्यान न दिया। निंद्रा के आग्रह करने पर मैंने उसे बुला लेना ही निश्चय किया। भगवान की एक तस्वीर सामने रखी थी, मैंने उनके चरण छुए। देवर्षि नारद की एक मूर्ति पड़ी थी, मैंने उन्हें नमस्कार किया। मन में प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भी देवर्षि नारद की भक्ति दो, संसार का सारा ज्ञान भुला दो और मुझे अपना लो। खाट पर लेटते ही शरीर सो गया, परंतु मन तो जागता ही रहा। मैं उसी मन से सोचने लगा कि क्या अमीरों को वास्तविक सुख है, क्या उनको पूर्ण शांति है, परंतु कुछ ठीक निर्णय न कर सका। मन से प्रश्न किया कि तू क्या चाहता है, लखपति होना, करोड़पति होना या कहीं राजा होना। जब कहीं पर हाँ का उत्तर न आया तो कहा, अच्छा सोच ले कि आज तू सारे संसार का सम्राट है तो क्या हो गया, दिन भी होगा और रात भी होगी। सूर्य की गर्मी और रोशनी तो तेरे लिए और दरिद्र के लिए बराबर ही होगी। हवा तो उसको भी मिलेगा और तू भी पेट ही भरेगा। न चाहे हजारों तरह के खाने के पदार्थ क्यों न हो, परंतु स्वाद उन पदार्थों में तो है नहीं। वह तो भूख में है। सोने का सुख मोटे मोटे गद्दों में नहीं है, नींद में है। अमीरी विभिन्न वस्तुओं के होने में नहीं है,
उन वस्तुओं की अभिलाषा न रहने में है। सुख उसे है जिसका हृदय शांत है। हृदय उसी का शांत है जिसका मन चंचल नहीं है। मन उसी का चंचल नहीं है जिसको किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा उसी को नहीं है जिसको किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। आसक्ति उसी को नहीं है जिसकी बुद्धि में मोह नहीं है, और जिसको मोह नहीं है वही तो संत है। कैसी सरल बात है, पर कितनी गुड़ है। संत भी है, सुख भी है, और कोई वस्तु भी नहीं है। फिर सोचने लगा कि तब राजमहलों के मार्ग रक्त से क्यों सींचे जाते हैं। इन्हीं विचारों में विचर रहा था कि मेरे पड़ोसी के यहाँ से गाने की बड़ी मधुर आवाज़ आई। मैंने सुना कोई बड़ी सुरीली आवाज़ में गा रहा है, कह रहा है, आसमां यह सब समा कुछ भी नहीं। गाना ऐसा शांतिमय था कि मैं उसकी लहरों में डुबकियां लगाने लगा। फिर कान लगाकर प्रत्येक पंक्तियों को ध्यान से सुनने लगा। कह रहा है, आसमां यह सब समा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम की नरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखूद है कब्र में अब हुनहा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गार के, खोज मिलता तब तक नहीं, बादे अजा कुछ भी नहीं। गाना सुना, मन में एक अजीब बेकल्ली पैदा हो गई। दम भर में सम्राट का तख्ता उलट गया। उसने अपना ताज फेंक दिया, गद्दों को समेट दिया और महल से बाहर हो गया। सोचा यह चमन धोखे की टट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। जंगल की राह ली। संसार पीछे की ओर घसीटता था और वहीं आगे की ओर भी ढकेलता था। एक विचित्र स्थिति में पड़ा था। तब तक फिर कहीं से मधुर आवाज आई, मनवा दिन निके बीत जाते हैं। मैं उसी ओर दौड़ पड़ा। देखा कि एक बूढ़े संत एक पेड़ के नीचे बैठे गा रहे हैं। सुमिरन कर मन राम नाम दिने नीके बीत जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। माते पिता पति कुल धनदारा, संग नहीं कोई जाते हैं।
दुनिया दौलत माल खजाना काम नहीं कुछ आते हैं। सुमिरन कर मन राम नाम दिन नीके बीते जाते हैं। दिन नीके बीते जाते हैं। लोग कहते थे इस राह में बहुत भटकना पड़ता है। सब झूठ। आज स्वयं देखा कि इस राह में कोई भटक सकता ही नहीं। मनुष्य सोचता है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और भगवान कुछ भी ध्यान नहीं देते। यह कैसा भ्रम है। वह नहीं जानता कि भगवान का प्रेम उसके प्रेम से 10 पग आगे ही चलता है। मैंने भी आज समझा कि भगवान का प्रेम कैसा है। मुझसे रहा न गया। मैं दौड़ा और उन बूढ़े संत के चरणों में गिर पड़ा। बहुत रोकने पर भी आंखों में आंसू आ ही गए। मैंने उनसे कहा, महाराज अब आप मुझे राह दिखाइए। अब मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, बेटा कोई किसी का साथ कब तक दे सकता है। राह तो वे ही दिखाएंगे। उन्हीं का साथ कर। वे ही अमर है जिसने तेरे हृदय में यह बीज बोया है। जो तुझे यहाँ तक लाया, क्या वह तुझे और आगे न ले जाएगा। किसी दूसरे का सहारा लेगा तो भटक जाएगा। उन्हीं पर विश्वास कर, फिर तो उन्हें उबारना ही पड़ेगा। देख तुलसीदास क्या कहते हैं। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। मैंने कहा, महाराज बहुत दिनों से इधर उधर भटकता फिरता हूँ। कोई मुझे उनकी राह नहीं बताता। अब आप भी नहीं बताते तो मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू अभी भोला है। तेरी पहली भूल तो यही है कि तू दूसरों से उनकी राह पूछता है। अरे तेरा प्रेम और विश्वास कैसा है। तेरे हृदय में क्या कोई दूसरा भी कभी आता है। उन्हीं से पूछ। जो कुछ पूछना है उन्हीं से पूछ। जो कुछ कहना है उन्हीं से कह। उन्हें छोड़कर दूसरे के पास दौड़ता है। इसी से तो भटकता है। बेटा फिर तुरा क्या पूछता है। अरे जो सर्वव्यापी है उनकी राह क्या। तूने एक मकान बनवाया, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की, छत बनाई, दरवाजे लगवाए, खिड़कियां खुलवाई और फिर सबको बंद कर दिया। अब सारे घर में दौड़ता फिरता है कि हाय यहाँ सूरज की रोशनी और गर्मी क्यों नहीं आती। अरे बेटा कैसे आवेगी। अरे सूर्य तो चमक ही रहा है। तूने ही तो सब दरवाजे बंद कर रखे हैं। द्वार खोल दे, खिड़कियाँ खोल दे, रोशनी आएगी, गर्मी आएगी और हवा भी आएगी। एक हृदय में अनेकों का प्रेम भरा है, अनेकों चाहे है। भगवान की ज्योति तो सर्वत्र ही है।
तू ही तो उसे नहीं आने देता। अरे दिल खोल दे उसे, उनके प्रेम से पूर्ण कर दे, बस भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। मैंने कहा, हाँ महाराज, समझा। वह फिर बोले, तू फुदेहल का नाम जानता है? मैंने कहा, जी। वह मुसलमान संत जो पहले डाकू थे और बाद में एक बहुत ऊंच कोटि के फकीर हो गए। हाँ हाँ हाँ, वह बोले, एक बार वे अपने 4 साल के छोटे बच्चे को खिला रहे थे। खिलाते खिलाते उन्होंने बच्चे को चूम लिया। बच्चे ने बाप की ओर देखकर कहा, अब्बाजान, आप मुझे प्यार करते हैं? फुदेहले ने कहा, हाँ बेटा। बच्चे ने फिर कहा, अब्बाजान, आप खुदा को भी प्यार करते हैं? फुदेहल ने फिर कहा, हाँ। उस बच्चे ने फिर पूछा, अब्बाजान, आपके कई दिल है? बाप ने कहा, एक। बेटे ने कहा, अब्बाजान, तो आप 2 को कैसे प्यार करते हैं? फुदेहल जाग उठा, कहा, बच्चे की जुबान में खुदा की आवाज़ है, और फिर खुदा की याद में लीन हो गया। इतना कहकर संत ने मुझसे फिर पूछा, समझता है ना? न जाने क्यों मेरी आंखें डबडबा आई। रोते रोते मैंने कहा, बाबा, खूब समझा, और कहिए, यही तो मैं जानना और सुनना चाहता हूँ। बाबा, यही तो राह है, कहिए। हाँ, फिर? संत बाबा बोले, बेटा, इस राह में शरीर का नाता जीवन में ही छूट जाता है। जिसको संसार अपना दुख और सुख समझता है, उसे कभी मत अपनाना। इसमें दुख की तो संभावना ही नहीं है। एक बार मलिक दिनार हसन बसरी रबिया के पास बैठे हुए थे। रबिया तो जानता ही, तो मैंने बीच में कहा, जी हाँ। वह एक उच्च कोटि की मुसलमान भक्त थी। संत ने कहा, हाँ ठीक। उन लोगों में बातें होते होते यह प्रश्न उठा कि भगवान के प्रति किसका प्रेम सच्चा है। इस पर हसन बसरी ने कहा, उनके भेजे हुए दुख को जो स्थिरता से सहन नहीं कर सकता, वह सच्चा प्रेमी नहीं। रबिया बोली, किंतु इसमें अभिमान की गंध आती है। तब हसन बसरी ने कहा, वह सच्चा प्रेमी नहीं जो दुख के लिए भगवान को धन्यवाद न दे। रबिया बोली, इससे भी और ऊंचा दर्जा है। तब मलिक दिनार बोले, वह सच्चा प्रेमी नहीं जो दुख में सुख की प्रतीत न करे। रबिया ने कहा, यह सबसे उत्तम नहीं है। सबसे ऊंच कोटि का प्रेम वह है जिसमें मनुष्य भगवान में ऐसा लीन रहे कि उसे दुख की खबर ही न हो। तो बेटा, तुझे ऐसी ही अवस्था को प्राप्त होना है। भगवान के भक्त को दुख कैसा कैसा कष्ट उसे भगवान की खोज करता है और संसार में नाता जोड़ता है। महापुरुषों की जीवनियाँ देख। चैतन्य देव
मीरा, मंसूर और रबिया के जीवन चरित्रों से लाभ उठा। मैंने कहा, हाँ बाबा, इनका जीवन कैसा आदर्श जीवन है। यदि मैं इनके चरणों की रज भी हो सकता। संत बाबा बोले, बेटा, उनका जीवन आदर्श अवश्य है, मगर उनमें भूल न जाना। उधर भटकेगा तो ध्यान हट जाएगा, लक्ष्य दूर चला जाएगा। रचना में भूल जाएगा तो फिर रचयिता को खो बैठेगा। सब में उन्हीं का चमत्कार तो है, फिर चमत्कारी को ही ढूंढ। अच्छा बेटा, जा, तुझे भगवान याद करते होंगे। यह कहकर वे उठ खड़े हुए, मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। रात्रि अधिक थी, चारों ओर अंधकार था। मन से भी कभी अज्ञान अंधकार दूर नहीं हुआ था। अतः फिर सोचने लगा कि इस जंगल में जंगली जानवरों में घूमना ठीक नहीं। सूर्य उदय होने पर फिर निकलूँगा, अंधेरा में कहाँ भटकता फिरूँगा। परंतु ऐसा होने वाला न था। जैसे ही बैठा कि अंतःकरण से आवाज आई, पथिक, वृथा समय नष्ट न कर। मैं उठ खड़ा हुआ और चल दिया, जिधर पाँव ले गए, जिधर भगवान ने उन्हें चला दिए। कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ी पर एक ज्योति दिखाई पड़ी। थोड़ी देर एक स्पष्ट स्वर भी सुनाई दिया, आ जा, आ जा। कहता, संत पुकार पुकार, नहीं पाएगा ऐसा जीवन बारंबार। मैं उसी ओर दौड़ा। उस पहाड़ी पर एक संत खड़े थे और मुझे पुकार रहे थे। उस पहाड़ी की चोटी ज्योति से जगमगा रही थी। मैंने उनसे पूछा, किधर से आऊं? उन्होंने कहा, सीधा चला। मैं बढ़ा, पर उस पहाड़ी के नीचे टिटक कर खड़ा हो गया। मैंने पहाड़ी को देखा, संतों को देखा और उस ज्योति को निहारा। वह एक अपूर्व ज्योति थी। मैं उसमें लीन हो गया। उन संत ने पुकारा, जल्दी आ। मैंने कहा, ना बाबा, ऐसा न हो कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन से मैं वंचित हो जाऊं, कहीं यह अदृश्य न हो जाए। तब वे बोले, अरे मूर्ख, यह ज्योति तो सर्वदा रही है और सर्वदा ही रहेगी। जल्दी कर, कहीं ऐसा न हो कि तू ही ओझल हो जाए। क्या जाने किस क्षण तेरी हस्ती मिट जाए। जल्दी आ। यहाँ पहुँचने पर तुझे उस दिव्य मूर्ति के भी दर्शन होंगे जिनकी ज्योति तू देख रहा है। अब मैं उस ज्योति को देखता हुआ सीधे ऊपर चढ़ गया। उन महात्मा ने मुझे पकड़ लिया और पहाड़ की चोटी की ओर दिखाकर कहा, देख बेटा, मैंने दृष्टि डाली तो एक अपूर्व ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई पड़ी। मैं एक क्षण भी उनकी ओर न देख सका। केवल बांसुरी की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने कहा, बाबा, बांसुरी क्या कहती है? संत महात्मा हंसकर बोले, मदकता यान्ति मामपि। मेरा मन उस मधुर मुरली से झरते हुए अमृत का पान कर रहा था कि सहसा किसी ने मुझे झकझोर कर कहा, उठो उठो, बहुत सो चुके। मैं चौंकर उठ गया। सबने देखा कि मैं जग गया, मगर
मैं तो सबसे यही समझता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, वह स्वप्न अवस्था ही मेरे लिए जागृत अवस्था थी। लोग कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, परंतु मेरे लिए नहीं। जीवन में हजारों बार गाने सुने हैं, हजारों सुंदर से सुंदर सूरतें देखी है, मगर अब उन सबको भूल गया। किसी की स्मृति बाकी नहीं रही। किंतु संसार जिसे स्वप्न कहता है, उस अवस्था में मैंने जो देखा उसे देखने की बार बार इच्छा होती है। क्यों? आज जानता हूँ कि उसी मधुर मुरली की तान सुनने की आशा से जीता हूँ। उसी दिव्य मूर्ति के दर्शन की अभिलाषा से जीवन पाता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि जीवन की यह आस मेरी पूरी होगी कभी न कभी। तो प्यारे भक्तों, यह जीवन स्वप्न कथा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि आपको अच्छा लगेगा।